साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। भारत का मूल निवासी सोहराई या कार्तिक अमावस्या क्यों मनाते हैं? साथियों, सर्वप्रथम भारत के सभी मूल निवासी परिवारों को कार्तिक अमावस्या एवं सोहराई त्योहार की गाढ़ा गाढ़ा बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, सबको पता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन सोहराई मनाया जाता है, किंतु कुछ सवाल हमारे पास यह है। पहला है, सोहराई या कार्तिक अमावस्या क्यों मनाया जाता है? दूसरा, घर के माझा खोली, घर आंगन, छत, गौशाला, कुआं, खनिहाल आदि में दिया क्यों दिखाया जाता है? तीसरा, मवेशियों को तेल क्यों लगाते हैं, दाना पानी क्यों खिलाते हैं? चौथा, गयार लोग छापर क्यों खेलते हैं? पांचवा है, घर में रेड़ी पत्ती क्यों खोजते हैं? छठवां, उपवास क्यों रहते हैं? सातवां है, पटाखा क्यों फोड़ते हैं या आवाज़ क्यों करते हैं? आठवां, गोरिया या गोतर की पूजा क्यों किया जाता है? नौवां है, घर का साफ सफाई क्यों किया जाता है? साथियों, इनके बारे में यदि हम नहीं जानते हैं तो हमारा त्योहार मनाना निरर्थक है, बेकार है, किसी काम का नहीं है। इसलिए इसके बारे में जानना अति आवश्यक है। पहला, साथियों, हम कार्तिक या सोहराई क्यों मनाते हैं? इसका सीधा सा आशय यह है कि हम भारत के मूल निवासी दक्षिण संस्कृति को मानते हैं, जिसके तहत प्रतिवर्ष कर्मा तिहार मनाया जाता है। यह पर्व कर्मा का अंतिम पर्व होता है। इसके बाद कर्मा का सीजन खत्म हो जाता है। यह कार्तिक अमावस्या विशेषकर मवेशियों, पशु पक्षियों एवं जीव जंतुओं की का त्यौहार है। इसलिए इसका सुरक्षा, सेवा एवं मान सम्मान के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ परिवार धर्म के तहत घर एक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर रहने वाले समस्त देव, जैसे पुरखे, माता पिता, कुल देव, गोत्र देव, वंश देव, अन्न देव, चूल्हा देव, जल देव, खनिहारी देव, हंसुआ देव, टांगी देव, फावड़ा देव, किलो, तराजू, तामी, पैला, गाड़ी एवं अन्य मशीनरी सामान इत्यादि की पूजा की जाती है, जिससे कि हर हमेशा हमको साथ सहयोग मिलता रहे। किंतु आज इन देवों को छोड़ बाहरी शैतानों की सेवा पूजा एवं मान सम्मान में लगे हुए हैं। दूसरा है, दिया क्यों दिखाते हैं? इसका मकसद यह है कि घर के अंदर का देव हो या बाहर का, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, सभी को खुश किया जाता है, सभी का स्वागत किया जाता है, सभी का मान सम्मान किया जाता है। किंतु कौन व्यक्ति या कौन परिवार ऐसा है जो कि अपनी सभी देवी देवताओं को नाराज ना किया हो, उनको दुख कष्ट ना दिया हो, उनका अनादर ना किया हो या कि घर से बाहर ना निकाल फेंका हो? एक बात और है कि दिया स्वयं ही सभी देवी देवताओं का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, रोशनी से अंधकार को चीरने का प्रतीक है। फिर भी कौन व्यक्ति ऐसा है जो कि दिया का मान कर रहा है, इसका महत्व को समझ रहा है, और कौन है जो अंधेरा कायम रखना नहीं चाहता है? तीसरा, मवेशी को तेल क्यों लगाते हैं? जिस तरह हमारे घर में आए मेहमानों का हम तेल लगाकर पैर पखारते हैं, ये हमारा रिवाज है, ठीक वैसे ही आज हम मवेशियों के लिए करते हैं। आज हम मवेशियों को दाना पानी इसलिए खिलाते हैं क्योंकि हमारे पास जो भी है उन्हीं के बदौलत और उन्हीं के सहयोग से मिला है। इसलिए प्रथम अनाज में उन्हीं का हक होता है। किंतु आज मवेशी तो छूट गया, हम मानव खा पी कर मस्त हुए रहते हैं। चौथा है, ग्यारह लोग घर घर जाकर धान धान चावल एवं सब्जी क्यों मांगते हैं? इसका सीधा सा अर्थ है कि मवेशी चराना एक सेवा का काम है। इसलिए सेवाई लोग इस दिन अपना दान दक्षिणा उगाही करते हैं और उसी से सोहराई मनाते हैं, या यूं कहें
कि यह तिहार उजियारा गयारों का भी मान सम्मान का द्योतक है। किंतु आज कम खर्च में काम करने के बाद कौन है जो कि गयारों का इज्जत करता है। इधर गयार भी किसी से कम नहीं है। आगे है, घर के चारों तरफ रेड़ी का पत्ती इसलिए लगाते हैं जिससे कि कोई भी बुरी आत्मा हो या बैरी लोग घर के अंदर प्रवेश ना कर सकें। हमारे घर को किसी की बुरी नज़र, जादू टोना, जंतर मंतर ना लग जाए, बल्कि हम सुरक्षित रहें। किंतु किसको पता है कि हम भारत के मूल निवासियों के ऊपर विदेशियों का बुरी नज़र, टोना टोटका, जादू मंत्र, साजिश, षड्यंत्र एवं अभिशाप हमारे ऊपर लग चुका है। हमारे घरों में बाहरी लोगों का साया पड़ चुका है। हमारे साथ हो रहे अन्याय, अत्याचार, लूट मार, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, असुरक्षा इसका प्रमाण है। छठवां है, हम उपवास क्यों रहते हैं। साथियों, हमारी मान्यता है कि उपवास रहकर किया गया कोई भी कार्य या कोई भी पूजा पाठ सफल माना जाता है। मवेशियों को खिलाने से पहले हम खा नहीं सकते, क्योंकि जो भी हमारे लिए मवेशियों का योगदान है वो भूखे पेट रहा ही हमें साथ सहयोग किया करते हैं। वर्ष में एक बार भूखे पेट रहने से पाचन तंत्र ठीक होता है और मवेशियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान भी बढ़ता है। सातवां है, हम पटाखा क्यों बजाते हैं। यह एक हर्षोल्लास का प्रतीक है। इसका दूसरा, हम दुनिया को खुलेआम बताते हैं कि अमुक त्यौहार हमारा है, हम मूल निवासियों का है। किंतु आज हम विदेशियों के त्यौहार मनाने में बाज नहीं आ रहे हैं। पटाखे में धन व्यय कर रहे हैं, कई मुसीबतों को मोल रहे हैं, धन को बर्बाद कर रहे हैं और सेठ को मालामाल बना रहे हैं। आठवां, हम गोरिया अथवा गोतर अथवा कुलदेव की पूजा क्यों करते हैं। हमारे पुरखों ने गोतर बनाया है, जिसे हम कुलदेव मानते हैं। इन्हीं गोतर के अनुसार आज के दिन मवेशियों को दाना खिलाने में कहीं दाल और चावल की खिचड़ी, तो कहीं मक्का को भाँप कर, तो कहीं कच्चा दाना खिलाने का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है और सभी लोग अपने अपने तरीक़ा से गौरिया पूजा करते आ रहे हैं। इसी से कुल की पहचान बनती है। दूसरा यह कि इसी गौरिया पूजा के बाद लोगों एवं मवेशियों के बीच इतना प्रेम प्रगाढ़ बढ़ गया कि कई लोग जीव हत्या एवं शिकार बंद कर देते हैं। यहीं से भगत का प्रचलन शुरू होता है। कई लोग मारते तो नहीं हैं, किंतु मवेशी के मर जाने के बाद उसका उपभोग जरूर करते हैं, जिसे हम सकत कहते हैं। किंतु आज अपने कुल देव, गोत्र देव, वंश देव को कोई नहीं जान रहा है, अपने कुल को कोई नहीं पहचान रहा है। उधर मवेशियों के प्रति कसाई बनता जा रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है। सकत एवं भगत में आपस में ही लड़ रहे हैं, या यूं कहें क्या सकत और भगत में क्या अंतर रह गया है। नवा है, घर की साफ सफाई क्यों करते हैं। साथियों, त्योहार तो हम कई मनाते हैं, किंतु सोहराई में ही घर की साफ सफाई क्यों करते हैं। मतलब यह हुआ कि हमारा मंदिर को सुंदर बनाते हैं, उन्हें सजाते हैं, भीतर खोली में स्थापित पुरखों माता पिताओं के लिए स्थान तैयार करते हैं। खराब सामानों को फेंकना और अच्छे को रखना, बुरे बैरी दुश्मनों से अपने राजमहल को बचाना। किंतु आज घर की बात तो दूर, सबके दिल में विदेशी आर्यवादी उत्तरी विचारधारा घुसा दिया गया है, जहां घर परिवार साफ रहने के बजाय गंदा होता जा रहा है। अब जब हम उल्टा पुल्टा कर ही रहे हैं, तो सोहराई में किया गया सारा खर्च, सारा मनोरंजन व्यर्थ होता जा रहा है। सोहराई को हाईजेक कर लिया गया है, मूल धारणा से भटका दिया गया है। यदि यही दशा रही तो हमारा सोहराई ख़त्म होने में देर नहीं और दिवाली की दिवालिया बनने से
कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए यदि आपको सोहराई मनाना है, कार्तिक अमावस्या को बचाना है, तो मेरे इस वीडियो को भारत के सभी मूल निवासियों तक भेजना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, हमारे सभी मूल निवासियों को अपनी इसकी जानकारी बांटना है। तब हम सफल बन सकेंगे, सच्चे अर्थों में हम सोहराई को मना पाएंगे। अन्यथा महज एक ड्रामा मात्र रह जाएगा, बाहरी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, हमारा पतन होगा। इससे बचाव ही हमारा लक्ष्य है। इसलिए आप सभी को जय जोहार, जय सोहराई।